नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सर्द मौसम में यदि रात को हीटर या अंगीठी जलाकर सोते हैं तो सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कहां देखने को मिल रहा है तेंदुए का आतंक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में सड़कों पर फॉग यानी कि कोहरा दिक्कतें पैदा कर रहा है। कोहरे का साइड इफेक्ट भी इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। सर्दी जहां जहां सितम ढा रही है वहां लोग उससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग रात में हीटर या फिर अंगीठी जलाकर सो रहे हैं। आए दिन इससे जान जाने की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला वाराणसी सामने आया है, जहां पर अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हुआ। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, अंगीठी और हीटर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। दरअसल यूपी में अंगीठी और हीटर जलाने के बाद मौत होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब वाराणसी से ऐसी ही खबर सामने आई। वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र का ये मामला, जहां एक फैक्ट्री के गार्ड रूम में 2 गार्ड्स की मौत हो गई। गार्ड रूम में अंगीठी मिली है। आशंका ये जताई जा रही है कि दोनों की मौत अंगीठी से निकलने वाले धुएं की वजह से दम घुटने के कारण हो गई। जैसे ही गार्ड रूम का दरवाजा खोला गया, दोनों कमरे में बेसुध पड़े थे। दोनों को जगाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया है, जहाँ पे एक पुष्पांजलि साड़ी, यहाँ पे पॉलिशिंग इत्यादि की यूनिट है। यहाँ पे एक गार्ड प्रेम सिंह नाम के काम करते थे। आज छुट्टी का दिन था, ज़्यादातर कर्मचारी जो है छुट्टी पे थे और गार्ड ये यहाँ पे गार्ड रूम गेट के पास ही बना हुआ, वहाँ पे रहते थे। प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है 4:45 बजे के आसपास, 4:45 से 5 बजे के आसपास, इनके एक मित्र जो सचाऊ पाल, ये आसपास में ही रहते हैं, ये भी आ गए थे। ये दोनों लोग साथ में ही गार्ड रूम में बैठे हुए थे और ये अंगीठी जलाकर अंदर ताप रहे होंगे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का सहारा लिया, तो वहीं फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। गार्ड रूम में अंगीठी जलती हुई पाई गई थी। लेके 8 बजे तक इत्यादि का यहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग जांच कर रहे हैं। 8 सवा 8 के आसपास यहाँ पे जो उनके गार्ड के बदली वाले आए, तो उनको गेट खुला हुआ नहीं मिला और गेट खोलने वाला कोई नहीं आया। फिर उनके पुत्र वगैरह भी आ गए, जो प्रेम सिंह गार्ड पहले से यहाँ दिन की ड्यूटी में, उन्होंने अंदर आके गेट खोला और अंदर दरवाज़ा धक्का देके गेट खोला और अंदर से अंगीठी बाहर निकाला। तो इन दोनों लोग को वहाँ पे बेहोशी की अवस्था में पाया। बाद में जब जांच करने पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कई और जहरीली गैसें बन जाती हैं। कमरे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और आखिर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है। ये गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाती है और इससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बेहद घट जाता है और इंसान की मौत हो सकती है। बंद कमरे में आग या हीटर का प्रयोग ना करें। दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खुला रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा आग या हीटर से हवा काफ़ी सूखी या ड्राई, खुश्क हो जाती है और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, उनको सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए जब भी आप हीटर का प्रयोग करें तो पास में बर्तन में पानी रख सकते हैं या फिर ह्यूमिडिफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इन सब के दौरान पीड़ित को इस बारे में पता भी नहीं चलता। हर साल ठंड के मौसम में जानकारी न होने की वजह से न जाने कितने ही लोग ऐसे मौत की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे में अगर आप अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्कता से, सावधानी से करें। इसी के साथ अगर रात में हीटर या अंगीठी का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पास में प्लास्टिक या कोई केमिकल ना हो और ज्यादा देर तक उसका इस्तेमाल न करें। वाराणसी से न्यूज़ 18 ठंड पड़ रही है, ऐसे में कोहरा कैसे दिक्कतें बढ़ा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
कहीं कार के परखच्चे उड़े हुए हैं तो कहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास में ये सड़क हादसा सामने आया है, जहां हादसे की वजह बन गया घना कोहरा। राहगीरों के मुताबिक कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य हो गई, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक किसी को कुछ पता चलता तब तक 8 से 10 गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी थी। इसमें कैंटर, कार और स्कूटी भी शामिल थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सड़क पर बुरी तरह से जाम लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। बाद में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घायलों को मामूली चोट आई है। कहा जा रहा है कि बाईपास पर सुबह घना कोहरा था, जिसकी वजह से अंडरपास पर एक कैंटर ने लेफ्ट टर्न लिया। पीछे से आ रहा ट्रक पहले कैंटर से टकरा गया, फिर कार टकराई और इस तरह एक के बाद एक कई गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। गाजियाबाद में भी कोहरा संकट बनता जा रहा है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें अपने तय समय से काफी देरी से पहुंच रही हैं। कोहरे का कहर भी बदस्तूर यहाँ जारी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरे की एक सफेद चादर नजर आएगी। इस कोहरे की वजह से जहां वाहन चालकों की जो स्पीड है उस पर रोक लग गई है, वहीं दूसरी ओर जितनी ट्रेनें हैं जो गाजियाबाद में इनका स्टॉपेज है उनको भी विलंब से चल रही हैं, जिनको यहाँ अपने गंतव्य स्थान पर जाना है। ऐसे में काफी ऐसे लोग हैं जो लेट भी होते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जानेंगे और बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। ट्रेन ऑन टाइम थी? सर, ट्रेन अपने टाइम से 3 घंटे लेट। 3 घंटे कोहरे की वजह से? जी सर। अच्छा, और ठंड कैसी बता रहे हैं? सर बहुत ही गंदी पड़ रही है सर। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आ रहे हैं? रायबरेली से। ट्रेन तयशुदा वक्त पे थी या लेट थी? 3.5 घंटे लेट। 3.5 घंटे लेट। और ठंड का क्या आलम है? ठंड तो देख ही रहे हैं आप। हाँ। ये वो लोग हैं, मुसाफिर हैं जो कि दूर दूर दराज से आए हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ही उतरे हैं। इनका कहना यह है कि इनकी ट्रेन किसी की 3 घंटे तो किसी की 4 घंटे लेट चल रही है। वजह है बढ़ता हुआ कोहरा, क्योंकि कोहरे की वजह से विजुअलिटी बहुत ही कम हो जाती है। यही हाल कानपुर का भी है। यहाँ भी ट्रेनें 3 से लेकर 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली वालों को भी सुबह सुबह कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी ट्रेन और उड़ान सेवा बाधित हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस बार ठंड देरी से आई है और अभी इससे जल्द राहत मिलने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए सड़कों पर कोहरा भी बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।